नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लोकसभा निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहुंचने लगी प्रत्याशी। अस्पतालों में नहीं हो रही जांच, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर दिए निर्देश। रकम दोगुनी करने का झांसा, 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी। और नाइट लैंडिंग की मिली अनुमति, एयरपोर्ट हो रहा अपग्रेड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्देशन पत्र कलेक्टर के न्यायालय कक्ष क्रमांक 20 में लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि आयोग द्वारा 19 अप्रैल निर्धारित की गई है। अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 17 अप्रैल को अवकाश रहेगा। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार, 14 अप्रैल को रविवार और 17 अप्रैल को रामनवमी अवकाश के कारण निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नामांकन निर्देशन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक होगी। मतदाता सूची का अवलोकन एवं सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के लिए मंथन सभा कक्ष की गैलरी में व्यवस्था की गई है। विधानसभावार अपडेट मतदाता सूची का अवलोकन यहां किया जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को इस कक्ष का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी स्थल पर जमानत राशि भी ली जाएगी। महिला सहित सामान्य एवं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को इसका आधी राशि अर्थात 12,500 रुपए लिया जा रहा है, बशर्ते उन्हें जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन के दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल 3 वाहन आ सकेंगे। उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही नामांकन के लिए भीतर प्रवेश कर सकेंगे। सूचना के लिए माइक भी लगाए गए हैं। उम्मीदवारों के कलेक्ट्रेट गेट से न्यायालय कक्ष तक जाने के लिए बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त चुनाव चिन्हों का नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित भी किया गया है। संभावित उम्मीदवारों एवं लोगों की चुनाव संबंधी मार्गदर्शन के लिए जगह जगह बैनर एवं संकेतक भी लगाए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया में सहयोग के लिए एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा को ARO बनाया गया है। सीपत थाने के ग्राम सेलर के मंदिरों के शिवलिंग में तोड़फोड़ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने शिवलिंग के नीचे सोना चांदी मिलने के लालच में इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पास के तालाब से 2 शिवलिंग बरामद कर लिए हैं। दरअसल 9 अप्रैल की रात एक ग्रामीण के आंगन के शिव मंदिर से शिवलिंग और नंदी बैल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उखाड़कर नुकसान पहुंचाया था। बाद में पता चला कि गांव के अन्य मंदिरों के शिवलिंग को भी तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद इस मामले की जांच की गई तो पुलिस ने इस मामले में ग्राम सेलर के निवासी रवि साहू को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि उसने शिवलिंग के नीचे सोना चांदी गड़ा होने के लालच में विभिन्न मंदिरों के शिवलिंगों में तोड़फोड़ की थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी रवि साहू को गिरफ्तार कर लिया और जेल दाखिल कर दिया है। जमीन बंटवारे और पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 अप्रैल को सकरी नेचर सिटी निवासी डॉक्टर यशवंत कुमार डहरिया के पिता विशाहू राम डहरिया से अपने गिरिग्राम कोसमीडीह गए थे। इसी दौरान उनके चाचा गणेशाराम डहरिया ने जमीन बंटवारा और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया और लोहे के पाइप से विसाहू राम डहरिया पर जानलेवा हमला कर दिया,
जिन्हें इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश कर मामला दर्ज कर आरोपी छोटे भाई गणेशाराम डहरिया को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर समेत बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से भारी अव्यवस्था है। यहां तक कि थायराइड, खून, पेशाब जैसे जरूरी जांच भी नहीं हो रहे हैं। इसके चलते मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। इस अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव और छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी को शपथ पत्र के साथ 22 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दरअसल बीते दिनों जिला अस्पताल में रिजेंट नहीं होने के कारण थायराइड जांच की मशीन बंद होने से अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर दैनिक अखबार पत्रों पर खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें बताया गया कि पिछले कई महीनों से मशीन बंद पड़ी है, इसलिए यहां इलाज के लिए आने वाले और भर्ती मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा समस्या गर्भवती महिलाओं को हो रही है। जिला अस्पताल की हमर लैब की हार्मोनल जांच मशीन का रिजेंट खत्म हो चुका है। सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी को कई बार पत्र लिखकर रिजेंट उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही रिजेंट की व्यवस्था की गई, जिस कारण जिला अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवतियों की थायराइड जांच की सैंपल मशीन रहते हुए निजी पैथोलॉजी जाना पड़ रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोगुना राशि देने का झांसा देकर रुपयों की ठगी करने वाले निदान माइक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऑफिस से पुलिस ने दस्तावेज, कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बिजौर अलास्का होम्स निवासी मानस रंजन मिश्रा एवं उनकी पत्नी प्रभा मिश्रा
सरकंडा क्षेत्र में सिटी कॉम्प्लेक्स में विगत 4 से 5 साल तक निदान माइक्रो नामक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी चला रहे थे। उनकी यह कंपनी भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में रजिस्टर्ड भी थी। कंपनी के द्वारा एंजल इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटल से पैसा प्राप्त करने की पात्रता थी, किंतु इन्होंने विगत कई वर्षों में सैकड़ों लोगों से नगद चेक एवं अन्य माध्यम से कंपनी के अलावा एपी वेंचर्स नामक कंपनी में लोन और दुगनी राशि देने सहित अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देकर रुपए जमा कराए। पिछले दिनों वीरेंद्र मसीह ने 23,27,000 रुपए को 12 माह में दुगनी राशि मिलने के लालच में जमा कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों पति पत्नी वीरेंद्र मसीह को घुमा रहे थे। जिसके बाद इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। काफ़ी शिकायतें आ रही थी और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लिया और इसकी जांच की गई, जिसमें मानस रंजन मिश्रा और उनकी पत्नी इसमें संचालक हैं। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के इनके इन्वेस्टमेंट के आवेदन आए हुए हैं। इसके अलावा इनके कार्यालय में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके काफ़ी दस्तावेज और कंप्यूटर लैपटॉप जब्त किए गए हैं। इनसे आगे और भी जानकारियाँ निकल कर आएंगी और इसमें इसके डायरेक्टर पति पत्नी दोनों थे, दोनों को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ 420, 409, 120 का अपराध दर्ज किया गया है और अभी जो है मानस रंजन को गिरफ्तार किया गया है। और सर ये फाउंडेशन बनने से कोई लाइसेंस था या इनके द्वारा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक वो लिया गया था, रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन पब्लिक से सीधे पैसे जमा कराने का इनको ऐसा अधिकार नहीं था कि बिहार में बैंकिंग का इनको अधिकार नहीं था। सर कहाँ पर इनका ऑफिस था? सरकंडा में इनका ऑफिस है और इनके द्वारा जो है काफ़ी लोगों का पैसा जमा कराया गया है। इसमें दूसरे ज़िलों के भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया गया है। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में अन्य जगहों में भी काम किया जा रहा है। सर ये जो पैसा ले रहे थे वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे? ये विभिन्न कंपनियों में अलग अलग नाम से कंपनियां कुछ बनाए हुए थे, उनमें इन्वेस्टमेंट का ये दावा कर रहे हैं और इसमें जो है आगे की जांच में से काम की तलाश में शहर आए दंपति के साथ लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दल्ली राजरा निवासी निशा खान अपने पति भुवनेश्वर मानिकपुरी के साथ बिलासपुर आकर काम की तलाश कर रहे थे। तोरवा स्थित रोशन होटल में काम की तलाश में गए, जहां होटल कर्मचारी और मालिक मोहम्मद रोशन और दुर्गेश प्रसाद ने दंपति के साथ लूटपाट कर 4,000 रुपए लूट लिए, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई 2,000 बरामद कर आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। घर से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल देवपात्रे ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी ने उसके घर से उसका मोबाइल चोरी कर लिया है, जिसमें तोरवा पुलिस ने मामला दर्ज कर क्राइम ब्रांच की मदद से चुचिया पारा निवासी दीपक बघेल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी किए गए मोबाइल को बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में गुरुवार शाम इमलीपारा स्थित निरंकारी भवन में जोनल इंचार्ज हैदराबाद बहन मोहिनी आहूजा का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सत्संग में यह बताया गया कि प्रभु को जाना जा सकता है, इसके लिए उन्हें पूरे समर्पण से जानना चाहिए। इसके साथ ही प्रभु परमात्मा की जानकारी दी गई। फिर देखो, जैसे ही मैं तुम्हारे को कुछ इशारा करूंगा, पाँव से हिलाऊंगा, तब तुम आंखें खोलना। तो इसी तरह से वो इंसान जाता है घर, अपने घर जाते ही पत्नी पानी लेकर आती है, वो पीकर बस एकदम ही जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है,
हाय मैं मर गया, मेरे को तो बहुत दर्द हो रही है। करते करते जो जैसे उसको जी, ये एक धार्मिक आयोजन है। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जोनल इंचार्ज और हमारे भूतपूर्व सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बहन हमारे बीच में इस प्रभु परमात्मा की जो जानकारी होती है उसके उद्देश्य को लेकर कि हर इंसान इस प्रभु परमात्मा को जान सकता है, इसी उद्देश्य को लेकर ये सत्संग हो रहा है। और हर बार ये जो भी प्रचारक महात्मा आते हैं इसी बात पे विशेष जोर देते हैं कि प्रभु परमात्मा जानने योग्य है, ये जाना जा सकता है। मेरा नाम रविंदर धूपर। बिलासपुर के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब खराब मौसम और लो विजिबिलिटी में भी बिलासपुर वासियों को हवाई सुविधा का लाभ मिलता रहेगा। एयर स्पेस मैनेजमेंट ने इसकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब मिनिमम विजिबिलिटी 5000 मीटर से घटाकर 2800 मीटर की गई है। इसके बाद अब हवाई सुविधा में और अधिक विस्तार होने की बात कही जा रही है। खराब मौसम में अब यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट स्पेशल VFR परिचालन शुरू करने वाला राज्य का पहला RCS हवाई अड्डा बन गया है। पूर्वी क्षेत्र की दृष्टि से यह चौथा हवाई अड्डा है। भारतीय विमानन प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा स्थानीय स्टाफ को 7 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद एयर स्पेस मैनेजमेंट के अनुमोदन मिलने के बाद 12 अप्रैल से स्पेशल VFR चालू करने का अनुमति दे दी गई है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद ठंड और बारिश के दिनों में विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट रद्द होने की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। एयर स्पेस मैनेजमेंट की अनुमति के बाद अब बिलासपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के हवाई यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.